अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग का स्टार्ट हमने किया, यहाँ 6:45 की टाइमिंग हो रही है और जी आज सैटरडे का दिन। तो जी आज का ब्लॉग भी इंशाल्लाह आपको हर ब्लॉग की तरह बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। तो जी दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे, जिस तरह से ब्लॉग पर जुड़े रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी कहीं जाइएगा नहीं, आप सबकी मेरे साथ बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मेरे साथ सपोर्ट है। और आपके लिए भी मैं सपोर्ट इतनी ही करती हूँ जितनी आप माशाल्लाह मेरे साथ करते हैं। तो जी हाँ, आपके लिए मैं भी इतनी ही सपोर्टेड हूँ। जी दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे, जी कहीं जाइएगा नहीं। आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जी हाँ, आज मैंने सबसे पहले सोचा कि आटा गूँध के रख देती हूँ, जो कि ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आ गई आटा गूँधने। मैंने कहा चाय तो अभी ठहर के बनाऊँगी क्योंकि अभी ये उठे नहीं हैं, तो सबसे पहले आटा गूँध कर ना मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। तो जी हाँ, ये ना हर दूसरे तीसरे दिन बस मेरा ये काम होता है, क्योंकि ये मेरी जो रिंग थी ना, ये आटा गूँधने में बड़ा मसला करती है। मैं भूल गई थी जो कि उतारना, क्यों कैमरा सेट करते करते फिर ये टाइम हो जाता है ना कि रिंग्स हटाना मैं भूल गई थी। तो जी हाँ, आटे में जो मुक्कियाँ लगाएंगे ना, तो वो तो रिंग के साथ अच्छी नहीं लगती। वो तो ऐसी ज़बरदस्त सी कोई मुक्कियाँ लगेंगी ना, माशाल्लाह जब आटा गूँधा अच्छा होता है ना, तो फिर रोटियाँ बड़ी प्यारी सी मज़ेदार सी बनती हैं। तो जी हाँ, मैं माशाल्लाह रोटियाँ भी चपाती बनाती हूँ। ये कभी भी मोटी बना लेती हूँ ना, तो ये यही कहते हैं कि यार आज क्या हुआ, आज रोटियाँ अच्छी नहीं बनी। तो जी हाँ, यार रेस्ट दूँगी मैं अभी, उसके बाद जी फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अभी इसको मैं ढक दूँगी। तो ये बाद आ गए थे अपनी पॉकेट मनी लेने, क्योंकि इनकी मम्मा भी देती हैं और इनको मैं भी देती हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर ये बैठ गए नाश्ते के लिए, लेकिन मेरा आज काम सुबह से फैला हुआ है। आप कहेंगे काम इतना ज़्यादा काम होता है, मैं ख़ुद फैला लेती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैट्रेस निकाला है क्योंकि रात है ना, बीच सपहर जो है बीच रात इतनी ज़्यादा ठंड होने लगती है ना कि रेगज़ीन वगैरह पे अगर सोते हैं तो वो बहुत ठंडा सा लगता है, तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है। जिसकी वजह से आज ना मैट्रेस को थोड़ा सा मैंने कवर इसका वॉश करूँगी क्योंकि गंदा हो रहा है काफ़ी। और यहाँ जी कमरे को बिल्कुल क्लीन किया है मैंने आज, ठीक है। तो जी हाँ, आज खाने में क्या बना है? आज दाल बना लेती क्योंकि मैं बाज़ार जाने का मूड भी नहीं है। और मैट्रेस का आज थोड़ा सा मुझे काम है, मैट्रेस वगैरह में, क्योंकि रात बहुत सर्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा जी सर्दी थी रात को। तो आज है ना मुझे सेटिंग करनी है थोड़ी सी, मैट्रेस वगैरह का कवर वॉश करूँगी। उसके बाद पूरे दिन इसको धूप में ही बाहर ही इसकी सेटिंग करूँगी, फिर लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तो जा रहे हैं आप? तो आज दाल बना लेते हैं, ठीक है, उड़द की दाल। तो जी हाँ, ये जा रहे हैं। अभी नाश्ता किया हमने और नाश्ते से फारिग हो चुके हैं। अभी मैं बर्तन वॉश करके, अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ, यहाँ जी जा रहे हैं और आज खाने में मैं दाल बनाऊंगी क्योंकि आज बाज़ार जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। और गोश्त खाते हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई गोश्त, क्योंकि कोरमा कितना खा लिया, अब दिल नहीं जा रहा बिल्कुल। दाल गोश्त कोरमा बस यही कुछ पकने में आ रहा था। आज मैंने सोचा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोई दाल बनाऊँ, तो कहने लगे हाँ बेहतर है। आजकल हर चीज़ पर इतने ज़्यादा रेट हुए हैं, ना दाल बनाना आसान है, ना कोई गोश्त बनाना और ना ही कोई सब्ज़ी, लेकिन खाना तो है, लाइफ को गुजारने के लिए खाना तो पड़ता ही है। तो जी हाँ, यहाँ पर जी ये क्लीन हुआ हुआ है सारा रूम। यहाँ जी रूम हुआ हुआ है क्लीन सारा, क्योंकि आज है ना सफाई करनी है मुझे। सफाई तो आप कहेंगे कि रोज़ इतनी ज़्यादा फैला लेती हूँ मैं, कि नहीं जी, कोई ना कोई चीज़ है ना नज़र आती ही रहती है। बस मेरे दिमाग का कोई ऐसा है कि पता नहीं नफ्सियात है क्या है, कि मैं कुछ ना मुझे नज़र आता है। कभी सिलाई मशीन में कुछ लेके बैठ जाती हूँ, कभी कुछ। तो यहाँ जी ये सबसे पहले टॉवल, जो कि ये बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते कि मैं बार बार कहती हूँ कि इसको उठा के रख दिया करो। जी हाँ, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल वगैरह, क्योंकि आज भी वही डस्टिंग वगैरह, और ये देखिए सारी चीज़ें ऐसी फैली होती हैं जैसे कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सेम इसी तरह से होता है मेरा रूम बिल्कुल। तो बच्चे होते तो इतना दुख नहीं होता कि 10 बच्चे भी होते, 5 होते, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई फैला के जाते हैं ना, यकीन जानिए उसको सेट करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा तो चाहिए होता है। मैं कहती हूँ बच्चे होते हैं ना, तो मुझे ये सुकून होता है कि मेरे इतने सारे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो मैं काम से नहीं घबराती अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे तो लगते ही मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह बच्चे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरे नवासा नवासी भी इतने प्यारे हैं कि बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। और मेरे घर के भी सारे बच्चे, और बच्चे सो होते ही सभी के बच्चे माशाल्लाह गुलाब के फूल के माने होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जी बच्चों के टॉपिक पे तो हम बात ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आ गए जी, हमने अपने हाथ से ही जी इसको वॉश किया है, खूब डंडे से कूट कर ना अपने मैट्रेस के कवर को। ये जी मैंने सिलाया ही लिया था, घर में नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। जिन दौरान सुफियान बाबा
की पैदाइश हुई थी तब मेरी बेटी आ रही थी, तब का ये मैट्रेस यकीन जानिए। तो उसके बाद मैंने नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था। जी हाँ, यहाँ पे मैंने सर्फ़ का पोछा पहले ही लगा लिया था, लेकिन ये पैरों से जो है ना थोड़ा सा पानी का जो है, पानी से अच्छी तरह से वॉश करके लेकर आई हूँ पोछे को, और वो लगा रही हूँ जी मैं पैरों से। तो आप कह रहे होंगे पैरों से क्या कर रही हैं, तो मैं ही नज़र आ रही हूँ, आपको पैर तो नज़र आ नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज है ना, मैं बताऊँ, मौसम में ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी ना आज, तो यकीन जानिए काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पर है ना रात ठंडक हो जाती है और दिन में है ना काफ़ी गर्मी हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। और ये मौसम जो होता है ना, ये बीमार डालता है, गले में ख़राश वगैरह होती है, गला बंद सा होता है, ऐसा खिंचाव होता है गले में ना। तो यहाँ जी देखिए हमारा रूम क्लीन कितना हो गया, यहाँ पोछा वगैरह सब, सर्फ़ का भी लगाया मैंने, साफ़ पानी से भी 2 दफ़ा ना वॉश किया पोछे को, और उसके बाद जी लगाया है। तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है, और सफाई तो करना भी चाहिए। यहाँ पे जी क्लीन हो चुका है सब, और ये मैंने टॉवल वगैरह, तकिए वगैरह और जो मैट्रेस है सब बाहर है आज। अभी तो फ़िलहाल अभी तो अंदर नहीं लाऊंगी, क्योंकि धूप भी लग जाएगी थोड़ी, क्योंकि बारिश आई थी ना, उससे रूम में सेम हो जाती है मेरे डिवाइडर पे इधर उधर, तो सेम की मुझे आ रही थी, तो वो मैंने सब बाहर निकाला है आज। तो जी हाँ, सर्दी की आमद होगी, और कहीं कहीं तो सर्दियाँ आ भी चुकी हैं। यहाँ जी ये सारे मैंने तकिए वगैरह सब इसी चेयर पर रखे हुए हैं, क्योंकि जब मैट्रेस लाऊंगी तब उधर रखूँगी ना, वरना बच्चे पैरों में लेंगे। तो यहाँ भी बच्चे आए भी नहीं थे स्कूल से, और ये मैंने सारी सफाई जी कर ली। शायद मुझे लग रहा है आ गए बच्चे, क्योंकि आवाज़ आ रही है। तो यहाँ जी ये तो मेरी ओवर वॉइस है, तो जिसकी वजह से वो मैंने आवाज़ बंद नहीं की, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, इतना ज़्यादा कोई शोर होता है माशाल्लाह, कि ना मम्मा खाना, मम्मा ये, मम्मा वो, ये बात तो सीधे फीडर बनवा के मैं। अच्छा जी, यहाँ मैं बताती चलूँ, आज सुबह यकीन जानिए, मुझे नहीं पता, आज कल मेरे ना दिल की बातें सारी सच्ची हो रही हैं। अल्लाह ताला मेरे दिल में अच्छी अच्छी बातें लेकर आए, परवरदिगार से मेरा ये, क्योंकि आज है ना मैं दिल से, सच्चे दिल से अम्मी से कह रही थी कि मैं छोटे भाई को कॉल करूँ, कहूँ कि अम्मी को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अम्मी का दिल नहीं लगता। और अम्मी है ना, मैं नीचे ही थी, मेरी नंद भी आई हुई है माशाल्लाह कोटरी वाली, तो मैं यही कह रही थी कि अम्मी को बुलवा लूँ, लेकिन मैंने ऐसा यकीन जानी नहीं किया, सिर्फ मेरे दिल में था, अपने दिल से ही कह रही थी। लेकिन 1-2 दिन से ना मेरे दिल की बातें काफ़ी पूरी हो रही हैं, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ या अल्लाह मेरी अच्छी बातें पूरी हों, बस जो जो मैं अच्छा सोचती हूँ। उसके बाद जी अब्बा ने आज यासीन शरीफ का वजीफ़ा रखा हुआ था, और ये जी ऊपर मरियम फ़ातिमा के रूम में ही हम पढ़ रहे हैं। घर ही घर की बच्चियाँ थी, ज़्यादा कोई बाहर का नहीं था, तो अब्बा हफ्ते में 2 हफ्ते में ना एक बार कर लेते हैं यहाँ पर जी यासीन शरीफ का वजीफ़ा। हम घर घर की बच्चियाँ पढ़ते हैं, हमारी नंद की बहू वगैरह हम ही सब होते हैं, बस इतना ज़्यादा कोई नहीं होता बाहर का। माशाल्लाह घर में ही बच्चियाँ, मैंने आपको बताया हुआ कि काफ़ी हैं, तो यहाँ जी होना भी चाहिए। यकजा होकर वजीफ़ा जब करते हैं ना, तो वो वजीफ़ा माशाल्लाह अच्छा भी होता है, बेहतर रहता है। तो यहाँ वैसे तो हम रेगुलर ही यासीन शरीफ का कुरान की तिलावत करते हैं। जी हाँ, इस वक्त ना अब्बा ने हमें समोसे भी मंगा के दिए माशाल्लाह, और काफ़ी समोसे मंगा के दिए, सारे घर के बच्चों को कहते हैं खाओ आप लोग। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म आप कहेंगे कि समोसे, जी हाँ, यहाँ पर बच्चियाँ फरमाइशी समोसों की करती हैं। यहाँ जी कलाकंद के जो पीस, जो कि बच्चे छोटे छोटे से सबको ही बांट देंगे, तो मीठा तो इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता। तो यहाँ पर जी मैं अम्मी के लिए भी लेकर आई हूँ 2, तो अम्मी को मैं कहती मैं अम्मी खा लो आप, तो अम्मी इस रूम में, जी मैं अपने रूम में ही आई हूँ। और जी यहाँ पर मैं आ गई, अम्मी कह रही थी कि क्या बना रही हो, मैंने कहा अम्मी मैं तो उड़द चने की दाल कह रही थी, आप बताओ। तो कहने लगी अरे बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने कहा आप बनाते हो घर में, कह रही है नहीं हम इस तरह से नहीं बनाते ना, हम तो सारे मसाले वगैरह लेकर ना भुनी हुई बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको आज मैं खिलाती हूँ ये दाल, आप खाओगी ना तो आप होटल की दालें खाना भूल जाओगी। तो यकीन जानिए ये मैं इतने मज़ेदार तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि मैं ये किस तरह बनाती हूँ। वैसे मैंने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की हुई है। तो यहाँ जी मैं तड़का भी रेडी कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कुछ भी नहीं लेना है। उड़द चने की दाल में उड़द की फुल दाल लेनी है, जैसे आप आधा पाव बना रहे हो या 1 पाव, थोड़ी सी उसमें चने की ले लो। अगर 2 कप उड़द की दाल है तो आधा कप चने की दाल का, अगर 1 कप है तो आधे से कम चने की दाल का, ठीक है। क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जी इसमें सिर्फ कुछ नहीं लेना आपको, सिर्फ कटा हुआ अदरक लहसुन, वरना अगर कटा हुआ अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट है तो आप 1 चम्मच वो ले लें, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं, उसमें आधी चम्मच है ना ऑयल की डाल के ना उसको ऐड करके ना उसमें बस रख दें, सिर्फ ऑयल की 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ भी नहीं, नमक वमक कुछ भी नहीं। और उसमें ये होगा कि बाहर जो है ना हमारी दाल बॉयल जो होगी ना वो गिरेगी नहीं, इससे ये होगा। जी हाँ, यहाँ बातें करते रहते हैं, आपको मैं बताती हूँ दाल किस तरह बनती है। यकीन जानिए आप होटल की दाल खाना भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि इसी तरह से बना, और आप बनाइएगा भी। आपको आज हमने एक रेसिपी भी दी है, यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे नहीं याद कि मैंने आपको रेसिपी इसकी दी हुई है या नहीं, बहरहाल मैं बता देती हूँ। यहाँ जी हमारा तड़का हो गया रेडी, ये वही मिर्चें और यहाँ पर जी ज़ीरा और ये प्याज, काफ़ी सारा तड़का। यकीन जानिए तड़का तो इसमें ऐसा लगाती हूँ मैं कि ये इतने ज़्यादा शौक़ से खाते। और
बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और दाल देखें, दाल का कलर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें गरम मसाला भी नहीं ऐड करती। अगर गरम मसाले का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो उसको पिसा हुआ जब हम कर लेते हैं ना, फिर होता है ये कि ना दाल है ना, जब हम कभी दोबारा से जब हम गर्म करते हैं ना, वो कालेपन पे आ जाती है ना, उसकी रंगत अच्छी नहीं लगती। तो मैं नहीं लेती गरम मसाला ना। तो यहाँ पे जी इसमें 2 छोटी छोटी सी हरी मिर्च ऐड की है मैंने, और जी यहाँ इसका हो रहा है तड़का रेडी। है ना आसान रेसिपी दाल की। तो ये इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसको पराठे के साथ खाएं, आप यकीन जानिए ऐसा लगेगा आप जैसे ढाबे पे बैठ के कोई दाल, और आप भूल जाएंगे सारी होटल की दाल खाना ना, अगर आप ऐसे दाल को बनाएंगे तो आजकल वैसे हर चीज़ खाना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप इस तरह से दाल ज़रूर बनाइएगा, आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी। आप कहेंगे कि मैं रोज़ाना यही दाल खाऊं, तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। हाँ, जिसका तड़का देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल हो गई रेडी। तो अब मैं बनाऊंगी अम्मी के लिए रोटी, और तड़के की जो खुशबू आ रही है ना, तो अम्मी कह रही है मुझे भूख लग रही है। जी हाँ, अम्मी और मैं आज थोड़ा लेट हो गए खाने के लिए, क्योंकि अम्मी को देख के मैंने दाल स्लो फ्लेम पे रखी थी, वरना मेरा शाम को इरादा था। आज अम्मी आ गई थी 2:15 के करीब ना। तो यहाँ पे अम्मी ऊपर आई, फिर उसके बाद ना थोड़ी देर नीचे बैठी रही। उसके बाद हम बातें करते, मैंने अम्मी 2:30 बज गया, आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा हाँ नमाज़ पढ़ो आप। फिर मैं स्लो फ्लेम पे ना जी ये बना के रख दिया था। मुझे काम इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं सबको ना देखना पड़ता है, आने जाने वालों को, कि सबको रिस्पेक्ट बराबर देनी होती है। चाहे वो नंद हो, चाहे हमारी अम्मी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पियर से हो या ससुराल से, सबको एक जैसी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, क्योंकि हमारे लिए सारे ही रिश्ते अनमोल है। ज़रूरी नहीं है माँ है तो माँ नहीं, मैं अपने ससुराल वालों को भी और अपने मैके वालों को भी एक जैसी इज़्ज़त देती हूँ। यहाँ जी दाल का तड़का कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, और हमने इतनी ज़्यादा कोई बातें कर ली हैं कि हद से ज़्यादा। तो जी हाँ, यहाँ पर जी हमारा खाना हो गया, ये रेडी है। अम्मी के लिए लेकर जा रही हूँ मैं गर्मा गर्म रोटी, और यहाँ जी अम्मी को अचार भी दूँगी। चलते हैं अचार भी देते हैं अम्मी को। तो जी हाँ, यहाँ पर इतनी बातें करती हूँ तो इतनी ज़्यादा बातें कोई भी नहीं करता। जी हाँ, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, और अम्मी ने सबसे पहले निवाला तोड़ते ही ना अम्मी ने दाल छकी, तो कह रही ज़बरदस्त। ये वही अचार जो अम्मा ने 2 बाल्टियाँ बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे जी अम्मी बैठी हुई हैं, और शाम हो चुकी है, यहाँ 5:30 5:15 की टाइमिंग है। ठीक है ना। आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।